नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने 2 मंजिला इमारत को जमीन के बराबर ढहा दिया। भाषणबाजी और विवादास्पद बयानों के कारण अधिकारियों की कार्रवाई हुई है। सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 समिट में कहा कि ड्रग टेरर नेक्सस एक वैश्विक खतरा है। दुनिया को इस पर एक साथ काम करना होगा। भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मजबूती से उठाया है। झारखंड के दुमका में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की ब्रूटल हत्या हुई। पिता ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को गला दबाकर मार दिया, फिर खुद को पैर पर फांसी लगा ली। घरेलू झगड़ा ही इसका कारण था। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही एक कार शिप्रा नदी में अचानक गिर गई। 3 शिक्षकों की तत्काल मौत हो गई जो स्कूल से लौट रहे थे। नदी में गहरी खाई के कारण गाड़ी नीचे जा गिरी। ये दुर्घटना बेहद दर्दनाक साबित हुई है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार ने अपने पहले सप्ताह में विकास योजनाओं पर ध्यान देना शुरू किया है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। राज्य में विकास की गति तेज होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में विदेशी रुचि 3 गुना बढ़ गई है। दुबई एयर शो में खाड़ी, आसियान और लैटिन अमेरिका के देशों ने दिलचस्पी दिखाई। भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये पहला द्विपक्षीय मुफ्त व्यापार समझौता है जो दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करेगा। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। ये भारत अफगानिस्तान के बढ़ते संबंधों का संकेत है। व्यापार और सहयोग बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में SIA ने पहली बार फॉर्मली एक आतंकवादी मॉड्यूल सदस्य को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के तुफैल निजात भट्ट पर टेरर चार्जेस लगाए गए हैं। ये दिल्ली ब्लास्ट जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शॉकिंग रोड साइड हमला हुआ। एक आदमी और उसके 15 साल के बेटे की मौत हुई। रोड रेज के कारण बाइक सवारों ने कार को रोक दिया। पुलिस आरोपियों की खोज में लगी है। भारत में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू कर दिया गया। ये कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत है। कोविड के बाद से ये पहली बार है। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड लागू हो गए हैं जो 40 करोड़ कामगारों को फायदा देंगे। न्यूनतम वेतन की गारंटी, ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य होगी। ये श्रमिक कल्याण के लिए बड़ा कदम है। अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन की मिसाइल बिक्री को मंजूरी दी है। जावलिन एंटी टैंक और M982 एक्सकैलिबर मिसाइलें शामिल हैं। ये भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। पंजाब में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 2 मिलिटेंट्स को पकड़ा गया। वे पाकिस्तान से हथियार लाकर भारत में गतिविधि कर रहे थे। NIA ने इस डेंजरस मॉड्यूल को तोड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी कामयाबी है। दिल्ली में एक भारी वेपन स्मगलिंग रैकेट पकड़ा गया। पाकिस्तान के ISI से सीधा जुड़ाव था। शहर के कई इलाकों में हथियार ले जाए जा रहे थे। NIA ने पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। बिहार में भाभी के प्रेमी ने देवर को गोली का शिकार बना दिया। लव अफेयर को लेकर परिवार में विरोध था। कोल्ड ब्लडेड हत्या की बारीकी से जांच की जा रही है। थर्ड पार्टी मर्डर का गंभीर मामला है। भारतीय हिमालय को 2026 के लिए दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल की रिपोर्ट में ये बड़ी उपलब्धि है। पर्यटन उद्योग को बड़ा बूस्ट मिलेगा। बिहार की एक डेयरिंग हाइस्ट में लाखों के गहने कैश लूटे गए। दुकानदार को बंधक बनाकर आतंक मचाया गया। प्रोफेशनल गिरोह की तलाश जारी है। ये घटना फिल्मों जैसी थी। छपरा में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गोली से भून दिया गया। घर लौटते समय बदमाशों ने सिर में बुलेट दाग दिया। हत्या का कारण अभी साफ नहीं है। जांच एजेंसियां कस रही हैं। गुजरात के एक ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर ने अनथिंकेबल कर दिया। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। सहकर्मी महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शॉकिंग खुलासा हुआ। परिवार तबाह हो गया। बंगाल से 2 कनिंग फिलाएं निकली जो सीरियल थीव्स थीं। विभिन्न घरों में नौकरानी बनकर 85 लाख के गहने और कैश चुरा ली। महीनों की गहराई से जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में एक झगड़े को शांत करने वाले शख्स की ब्रूटल हत्या हुई। मारपीट में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आईं। लाइव एनकाउंटर ऑपरेशन में 4 नोटोरियस बदमाश पकड़े गए। कानून की अवमानना का बड़ा मामला। भारतीय रेलवे ने 1020 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग का नया रिकॉर्ड पार किया। कोयला सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, जिसमें 500 मिलियन टन शामिल है। ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत है।
राजस्थान के चूरू में एक महिला ने फोन पर शख्स को ब्लैकमेल किया। मीठी बातों में फंसाकर 3 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन की। साइबर क्राइम की ये घटना बेहद कनिंग थी। उत्तर प्रदेश के सांडेला स्कूल में अचानक गैस लीक की घटना हुई। 16 छात्रों को जहरीली गैस से बेहोशी आ गई। स्कूल में पैनिक की स्थिति हो गई। प्रशासन ने गहन जांच के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु में एक बेजन किडनैपिंग का मामला सामने आया। 4 सीनियर कंपनी कर्मचारियों को अगवा किया गया। 19 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। 8 हार्डन क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी हेल्थ सेंटर की साफ सफाई की बदहाली का खुलासा हुआ। रोगियों के बिस्तरों पर डॉग्स को पड़े देखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में हड़कंप मच गया। क्लीनर को तत्काल निकाल दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुई। NIA ने एक ड्रोन एक्सपर्ट को गिरफ्तार किया जो प्रिसिजन रॉकेट्स डिजाइन करता था। ये आतंकवादी नेटवर्क में तकनीकी मास्टरमाइंड था। जांच और गहराई पकड़ रही है। नोएडा में PG की संचालिका ने सुरक्षा मनी की मांग को लेकर एक छात्रा को जबरदस्ती पीटा। शॉकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने FIR दर्ज किया है और महिला गिरफ्तार हुई है। बेंगलुरु में एक बिगैमिस्ट डिलीवरी बॉय का खुलासा हुआ। शादी के मात्र 4 दिन बाद उसने दूसरी महिला से प्रेम संबंध शुरू कर दिया। पहली दुल्हन को धोखा दिया गया। मैरिज फ्रॉड का खतरनाक मामला। भारत में एक इंटरनेशनल एस्पियोनाज रिंग का खुलासा हुआ है। कर्नाटक और केरल से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। विदेशी शक्तियों के लिए संवेदनशील सूचनाएं लीक कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। जबलपुर में एक गर्ल गैंग का आतंक पूरे शहर में था। अन्य लड़कियों को पीटकर वीडियोस बनाते और सोशल मीडिया पर डालते थे। 3 को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। पटना के मरीन ड्राइव पर एक शॉकिंग घटना हुई। एक प्रेग्नेंट महिला के साथ बर्बरता से वायलेंस किया गया। अनोनिमस लोगों ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। खेत के मेड़ पर एक न्यूबॉर्न बच्ची को कपड़ों में लिपटा हुआ मिली। किसी ने निर्दयता पूर्वक पत्थरों के बीच छोड़ दिया था। बच्चे को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया। माता पिता के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। यूपी के हाईवे पर एक LPG कैप्सूल लदी ट्रक रनअवे हुई। वाहन अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया। मैसिव एक्सप्लोजन का खतरा बना रहा। बड़े हादसे से बचाव किया जा सका। ग्रेटर नोएडा में एक सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली GT रोड पर पलटी। एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटे लगे। दर्दनाक हादसा था। सिद्धि में कॉलेज से लौट रही एक छात्रा के साथ मोलेस्टेशन का प्रयास हुआ। एक व्यक्ति ने उसे अपनी दुकान में जबरदस्ती खींचा। स्थानीय लोगों की चेतना से बच निकली। आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया गया। अयोध्या के राम मंदिर में अब अलीगढ़ में बनी भव्य घंटियां लगेंगी। ध्वजारोहण पर ये घंटियां बजेंगी। ये भारतीय क्राफ्ट्समैनशिप और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। चंडीगढ़ में आर्टिकल 240 के तहत बहुत कुछ बदलने वाला है। केंद्र का सरकार पूर्ण अधिकार रखेगा। ये संवैधानिक प्रावधान काफी गंभीर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।